Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Studyhood. Today's our topic is question number 4 of exercise 20.6, which is related to your book Mathematics of class 10. Okay. So भाई क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के, जिसमें हम जो है रूट्स फाइंड कर रहे थे। इसमें भी रूट्स फाइंड करने हैं, लेकिन क्या है भाई कि इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें लिखा नहीं हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स। समझो मेरी बात को, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन तो भाई लाजमी लिखना होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई गिवन इक्वेशन हमारे को मिली है, गिवन इक्वेशन ये लिखोगे। ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आप वो तरीका बोर्ड पे, अगर बोर्ड के पेपर्स में अगर अप्लाई करोगे ना तो फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो फिर मैथ में फुल मार्क्स आएंगे, और हमेशा मैथ में फुल मार्क्स ही आते हैं, ठीक है। मैथ में या तो फिर फुल होंगे या तो फिर हाफ होंगे, ठीक है ना। और फिर आएगा कि भाई आपने पहले इक्वेशन बतानी है कि भाई हमारे पास ये इक्वेशन है, और फिर और क्या डिफाइन करना है कि भाई इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 1। ये 1 क्या है? ये 1 है, ये क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, 1 इज आवर मल्टीप्लायर। यहाँ पर लिखेंगे वन रूट इज गिवन, that is 1. So 1 is a multiplier. Okay, so 1 is our multiplier. अब यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन, नाम बहुत मुश्किल है यार इसका, इतना तो हमने कभी मुश्किल नाम सुने थे बचपन में, इतना गौर नहीं किया था। ये हमने 9th में पढ़े थे, सुने भी थे, सब किए भी थे, नाम पर इतना गौर नहीं करता, लेकिन पूरा समझा था अच्छी तरह से, तभी मुझे अभी तक याद है। अच्छा, यहाँ पर देखो x³ भी है, x² भी है, x1 भी है, ठीक है ना, और सिंगल वैल्यू भी है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, तो x³ की जगह पर प्लस का 1, -3x² की जगह पर क्या लिखेंगे? -3a। ये तो गड़बड़ करेगा ना, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की जो वैल्यू फाइंड करनी है, -x यानी x की जगह पर -1 और प्लस का 6। ओके, सब भाई अब मल्टीप्लायर क्या है? हमारे पास 1 है, पहली वैल्यू ऐसे उतर जाएगी, ठीक है ना। 1 1 सा 1। अब ये 1 इस 3 से ना तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ना माइनस हो सकता है, ना ही प्लस हो सकता है, और समझो कुछ भी नहीं हो सकता यार, ठीक है ना, क्योंकि 3 ए का है। 3 किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है, और 1 सिंगल है, ठीक है। तो हमेशा सिंगल के साथ ही होगी, डबल के साथ ही होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आप खुद ही होशियार हो। 1 यानी फिर दोनों वैल्यू तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, तो 1 भी आ गया, -3a भी ऐसे ही सेम टू सेम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट। तो 1 1 सा फिर से 1, -1 3 सा फिर से 3a। ओके, अभी इस 1 से इसको फिर से माइनस करना है। 1 में से 1 को माइनस करो, क्या पागल हो? बताओ ना, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट जाएगा, बोलो कट जाएगा। नीचे क्या बचेगा? -3a बचेगा या नहीं? हाँ बचेगा ना, जाहिर सी बात है। 3 1 सा 3, लेकिन माइनस का a नहीं हो सकते, मेरी ये 3a का है, ये 6 सिंगल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई? 6 - 3a। रिमाइंडर 6 - 3a = 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3a = उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो गया। 3 यहाँ पर = उस तरफ अगर 6 से डिवाइड होगा,
6 से डिवाइड होगा, 3 × 3, 3 × 6। ए की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 2। ए की वैल्यू फाइंड हुई हमारे पास 2। ओके, इरेज करूँगा लेकिन सब्र करो। x² x, ये तो पता है ना कि भाई पहली वैल्यू को छोड़ के फिर दूसरी वैल्यू से उठाते हैं, ठीक है ना। पूरे एक्सरसाइज में यही तो किया है, 3 सवाल पोस्ट कर चुका हूँ, यही किया है, ठीक है ना। पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 1 - 3a, थोड़ा ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पर -3a = 0। x² तो ऐसे ही रहेगा, अंदर चेंजिंग होती जाएगी। 1 - 3a की जगह पर 2 लग गया, तो 2 3 बताओ 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी जगह नहीं है यार, स्पेस नहीं है इतना कि अरबों के मैं चौचले करूँ, ठीक है, इतना स्पेस नहीं है यहाँ पर। -3 a की वैल्यू 2, फिर से 2 3 आंसर इज 2 3 6 = 0, ठीक है ना। अब 6 में से माइनस करो 1 को, आंसर तो आएगा 5, लेकिन माइनस का 5 क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी, -6, ठीक है। अब हमारे पास ये एक अच्छी सी वैल्यू आ गई। अब मैंने इसका मिडिल टर्म ब्रेकिंग लूँगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके फिर इसकी 2 वैल्यूज़ तो रूट फाइंड करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर लूँगा अभी मैं इसका मिडिल टर्म ब्रेकिंग, x² और -6। ये पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू को फ़र्क भी नहीं पड़ता मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, ठीक है ना। यही तो बात है, पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क किसको पड़ेगा? इस बीच वाली वैल्यू को। इस बीच वाली वैल्यू को हम 2 वैल्यूज़ में ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पर हम तोड़ देंगे, ओके। -5x को मैं तोड़ सकता हूँ, ऐसी 2 वैल्यू से तोड़ना है जिनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो तीसरी वैल्यू आए, और माइनस या प्लस करें तो फिर से वही वैल्यू बन जाए। तो मैं बताऊँ आप लोगों को, +2x - 3x, इस वैल्यू से ये फिर से वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, समझे। अब कॉमन निकालो, इसका अलग कॉमन, उसका अलग कॉमन आएगा, ये 3 है, इसमें से कॉमन निकलेगा x, अंदर क्या बचा x + 2। पहली वैल्यू हमेशा कॉमन आती है, ये अब यहाँ पर फिर 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा x, माइनस प्लस 3 के 6 के टेबल में 3 आता है 2 टाइम्स, = 0। दोनों वैल्यू सेम है, यानी मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही किया है। और आपको भी मुबारक हो, अगर आपने मेरे साथ किया तो भाई आपका भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही है, ठीक है। 2 वैल्यूज़ आ गई, दोनों को अलग अलग 0 देकर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं एक को देता हूँ 0, ये 2 = को उस तरफ जाकर -2 बन जाएगा, ठीक है, पता है हमें। और फिर भाई x - 3 = 0, -3 = उस तरफ जाकर +3। रिमेनिंग 2 रूट्स भी फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 को फाइंड किया टोटल 8 मिनट्स में, 8 मिनट में क्वेश्चन नंबर 4 को फाइंड कर दिया, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मैं कहता हूँ 15 मिनट भी उसके लिए बहुत है, ठीक है ना। शायद 15 मिनट यहाँ पे 17 या 18 मिनट में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। अगर आपको यह वीडियो और आगे लंबी लग रही है तो फिर अभी रुक जाओ, जो मैंने तरीका बताया था पिछली वीडियो में कि भाई सब्सक्राइब कर लो, कि भाई इतनी रोक कर फिर अब बाद में देख लेना, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करके देख रहे हो तो ये एक ख्याल रखो कि डाउनलोड करके ना देखो, अगर आपके पास नेट है तो नेट पे चलाओ, ठीक है ना। तो मूव ऑन होते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3 2 1 इरेज। तो ऐसा जादू दिखाया, ठीक है ना, कि सब मिट गया और सवाल हटकर दूसरा सवाल आ गया, ठीक है ना। इस जादू के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना भाई। अब आ जाओ, सवाल को पढ़ लो, क्योंकि ये सवाल जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मज़े वाला सवाल है ये सवाल। आ जाओ पढ़ो भी सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। पहले तो हमने सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन अब यहाँ पर
ए की भी वैल्यू फाइंड करो, बी की भी वैल्यू फाइंड करो। और इफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, इस इक्वेशन के, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमें दो रूट्स दिए हुए हैं, और आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग टू रूट्स, कि भाई टू रूट्स दिए हुए हैं और टू रूट्स फाइंड करने हैं। कैसा? अच्छी तरह सवाल समझाया यहाँ पे? नहीं, क्योंकि जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे अभी समझा हुआ हूँ मैं बिल्कुल अच्छी तरह से सब कुछ, तो मैं भी आपको 2 शब्दों में समझा सकता हूँ। ओके, अब मैं ये एक क्वेश्चन लूँगा, ये वाली, इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा, ठीक है ना। इक्वेशन को उठाते पहले देखो यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा कि गिवन इक्वेशन और 6n - 2 ओवर मल्टीप्लायर, मैंने क्यों नहीं लिखा? आप लाजमी लिखना, आप लाजमी लिखें जो मैंने पहले सवाल में लिखा था। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बड़ा सवाल है, बार बार इरेज करता जाऊँगा, बार बार लिखता जाऊँगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना, वो समझ में नहीं आएगा सवाल। एक x4 है, उस जगह पर अब मैं लिख लूँगा +1। अब देखो यहाँ पर x4 तो है लेकिन x³ का है, x³ नहीं है, तो फिर यहाँ पर इसकी जगह पर 0 रखेंगे, x² की जगह पर -a, x की जगह पर +b, और भाई सिंगल वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 252। हो, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा ठीक है ना भाई, 2 वैल्यूज़ हैं, कौन सी वैल्यू उठाऊँगा? बताया था मैंने आपको, बताया था मैं 2 वैल्यूज़ हैं, तो हमें यहाँ पर छोटी वैल्यू उठानी चाहिए। बड़ी वैल्यू भी उठा सकते हो लेकिन छोटी वैल्यू पहले उठाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मेरा क्या वो कहते हैं ना, देसी टोटका, ये समझो देसी टोटका है जो मैंने आपको बताया है, ये करोगे तो उसी तरह समझ में आएगा। ओके, मैं यहाँ पर लिखूँगा भाई अवर मल्टीप्लायर इज -2, पहली वैल्यू से वो उतर आएगी, 2 × 1 आंसर इज 2, लेकिन माइनस का 0 में से 2 कुछ नहीं होता, 0 में भले -2 को प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नहीं डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ठीक है ना। प्लस या माइनस करो तो आंसर -2 आएगा। 2 2 ज़ा 4, भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 4 - a ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। 2 इस 2 को फिर से मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस, ओके, और फिर क्या बचा? -a बचा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखूँगा कि -8 - a प्लस b, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 16 नहीं, माइनस का नहीं होगा, अब माइनस का नहीं होगा, क्यों? 2 8 ज़ा 16, लेकिन माइनस तो प्लस हो गया ना, माइनस तो प्लस हो गया ना भाई। आवाज़ आ रही है मेरी यहाँ पर? नहीं। और क्या बचा? -6 + b, ओके, -6 + b हो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये प्लस का 16 इस 252 से प्लस करो तो आंसर आएगा 268, और माइनस का 2 माइनस का a + b और रिमाइंडर। इतना बड़ा रिमाइंडर कहाँ पे लेके जाऊँगा? अब यहाँ पर एक चीज़ होगी, अब यहाँ पर एक काम होगा, वो काम क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास देख लो, समझ लो अच्छी तरह से। ओ नो, रुको, जो किया है वहीं पे ही रुक जाओ, एक चीज़ तो देखो ना यार, ये 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, a से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर 2a आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 2a, और जब ये 2 2 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा ये 4a, और यहाँ पे हो जाएगा 2b, ठीक है ना। छोटी मोटी सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। अब यहाँ पर आओ, इधर आओ,
268 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 अभी तो आपके काम की कोई नहीं है, अभी तो आपके काम की नहीं है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं ये बता दूं, बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स सिंगल वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो फिर हम इससे फिर से ये करेंगे, फिर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थोड़ी लाइन सीधी कर दूँ यार, स्पेस की बहुत बड़ी तंगी है हमारे पास। 4a प्लस 2b, ठीक है ना, इक्वल टू 0। फिर से होगा, ये जो हमने अभी किया ये फिर से होगा, क्योंकि दो मल्टीप्लायर है, दो मल्टीप्लायर दोनों को यूज़ करना है यार। एक को छोड़ दोगे फिर एक को फिर से कौन सॉल्व करेगा यार। कर लो कर लो कर लो, भले अभी 3 बता मैं फिर भी करता, कौन बाद में देखेगा इसको। इधर 1 माइनस 2 और 4 माइनस a माइनस 8 माइनस 2a प्लस का b। यहाँ पर 6 को उठाएंगे, 1 आ जाएगा नीचे, 1 आ जाएगा नीचे, तो फिर 6 बन सा 6, 2 में से 6 को माइनस करो, आंसर क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन प्लस का 6 4 सा, आंसर इज 6 4 24। 24 में प्लस करो 4 को, तो आंसर आएगा 28 माइनस a। 6 मल्टीप्लाई बाय 28, 6 मल्टीप्लाई 28, कैलकुलेटर खोलो। व्हाट इज अवर आंसर 168 और फिर माइनस का 6a, माइनस का 6a। ओके, अब अगर रिमाइंडर देखो, इसमें से 8 को माइनस करो, आएगा हमारे पास आंसर 160 माइनस इसमें से ए ना, ये दोनों हो सकते हैं, तो माइनस माइनस, जी हाँ प्लस होगा, तो 6 में 2 को प्लस करो 8a प्लस का 2b, ऐसे आएगा, ये 2b है यार, 2b है, 2b 4a, ठीक है। एक और रिमाइंडर भी आ गया, सवाल को सॉल्व करने में और मज़ा आएगा। अब आ जाओ, अब देखो एक्स स्क्वायर और ठीक है, ये 1 है और एक्स स्क्वायर, सॉरी सिर्फ एक्स है हमारा 4 और सिंगल वैल्यू है 28 माइनस a। ये हमारी जो है अब यहाँ पर ये प्लस का, ठीक है ना, ये प्लस का। अब ये हम यहाँ पर इसको अभी साइड में कर रख रहे हैं, ठीक है ना, बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2, 16a माइनस 8a प्लस b, ठीक है ना, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। आओ यहाँ पर अब लिखोगे आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। क्या लिखा, मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 को, वो भी 2 से, मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 को, वो भी 2 से, ओके, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 16a माइनस 8a प्लस b, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 0 भी है, तो इस 0 से भी मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है ना, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इस 0 ही आ गया, क्योंकि 2 0 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 2 मल्टीप्लाई बाय 16, कैलकुलेटर खोलो ना यार, मेरे को मुझसे क्यों पूछते हो, मैं खुद ही कैलकुलेटर खोल के बैठा हूँ पीछे। ओके, 320 a माइनस, सही तो कर रहा हूँ ना, इक्वेशन नंबर 2, जी हाँ 160 थी यार, ये देखो गलती होगी ना मुझसे भी, तो ये 160 है, ओके, नोट इज 16a 160, ये 160 है,
और यहाँ पर ये आपस में माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 3 समझाया, 4 समझाया, 5 में आके मैंने गड़बड़ कर ही दी। ओके, अब मेरी एक बात सुनो, यहाँ पर ये 2 था वो यहाँ पर प्लस का था, 2 प्लस का था, तो यहाँ पर ये आंसर हमारा माइनस का 4a आएगा। समझे मेरी इस बात को? ठीक है ना, इट्स माई मिस्टेक, मैं मानता हूँ। कुछ नहीं, 2-3 लफ्ज़ मिटा के फिर से लिखने, ठीक है ना। अब चलो फिर से करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 150 आंसर इज 320, ठीक है। और फिर माइनस 3 4 सा 8a, और 3 मल्टीप्लाई b आंसर इज 2b, तो 2 0 सा आंसर इज 0। अब यह हमारी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। लिखा नहीं है इक्वेशन नंबर 3 से, मैंने 3 लिखा है, लेकिन भाई समझ जाना यार, बच्चे थोड़ी हो बाप, ठीक है ना। इतना आप किया। नाउ व्हाट वी डू, यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि भाई एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, प्लस करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 और 3 को प्लस कर दो। तो ये इक्वेशन नंबर 3, 320 माइनस 8a प्लस 2b, ठीक है ना। किससे प्लस करनी है इसको, 268 माइनस 4a प्लस 2b, प्लस नहीं माइनस, ये माइनस का होगा। कहाँ पे तो गलती की है हमने, फिर से ये माइनस का ही है, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं करना, क्या करना है भाई, माइनस, ठीक है ना। ये माइनस का 2b और प्लस का 2b आपस में ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 320 में से माइनस करो 20 को, ओपन योर कैलकुलेटर, आंसर आएगा। माइनस थोड़ी करना है, प्लस करना है। यहाँ पे ऐड हो रहा है 588 माइनस, यहाँ पे भी ऐड ही होगा, प्लस होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर वैल्यू आ रही है प्लस माइनस आया, लेकिन माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। तो 4 में से 8 को प्लस करो, आंसर इज 12a इज इक्वल टू 0। अब 588 यहीं पे पड़ा हुआ है, और इज इक्वल माइनस का 12 इज इक्वल टू उस तरफ जाकर प्लस का 12a बन जाएगा। जी हाँ, 588 यहाँ पर है, और 12 इज इक्वल टू उस तरफ आकर 588 डिवाइड होगा। तो 12 मतलब 12 टू 588, 12 49। तो भाई a की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमारे पास, 49। शुक्र फाइंड तो हुई है। a की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 49। ओके, नाउ वी फाइंड अवर वैल्यू ऑफ b, लेकिन आफ्टर इरेज, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा। अगर जिसने नोट नहीं किया तो वो नोट कर सकता है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा भाई, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 160 माइनस 4, a की वैल्यू 49 प्लस का b, 49 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 196। और अब व्हाट इज अवर आंसर, 196 प्लस b। आपस में माइनस हो सकते हैं ये, 196 में तो माइनस करो 160 को, तो आंसर आएगा 36, वो भी माइनस का, ठीक है। और प्लस b ये इज इक्वल टू 0 के साथ। तो मैं मुबारकबाद दूँ, मेरे को उल्टा करके लिखो, यानी फॉर एग्जांपल b यहाँ पर इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू उस तरफ जाकर प्लस का 63 और 36, b की वैल्यू
फाइंड हो गई, बी की वैल्यू फाइंड हो गई, तो क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं, उसने क्या बोला था? सवाल फिर से पढ़ो, आ जाओ। सवाल क्या बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी रूट ऑफ इक्वेशन, समझ गए? ओके, आर 6 and 2 ये समझ गए। अब और क्या कह रहा है कि भाई आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना ये, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसमें तो 4 रूट फाइंड होते हैं, जो 2 रूट फाइंड हुए हैं, बाकी 2 रूट हमें फाइंड करने हैं इसमें से। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2t8 माइनस ए इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से पड़ा होगा प्लस 4x प्लस 28 माइनस ए की वैल्यू क्या फाइंड हुई है नंबर 49। अब माइनस करो 49 को 28 से, 49 में से 28 गए तो आंसर आएगा हमारा 21। लेकिन वो भी माइनस का प्लस का, हाँ माइनस का 21, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? अब होगा हमारा मिडिल टर्म ब्रेकिंग। क्या होगा अब? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का रूल क्या था कि भाई ऐसी 2 वैल्यूज से मल्टीप्लाई करो जिनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो तीसरी वैल्यू है, और उनको अगर माइनस या प्लस करें तो दूसरी वैल्यू है। तो मैं ऐसी वैल्यू बताऊँ कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। चलो बोला यार, आपको एक दफ़ा तो ये जो मेथड है रियल वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। असल में मेथड क्या होता है इसका कि भाई पहली वैल्यू को तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 21। फिर हम क्या करते हैं कि 21 की एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना? तो 21 की एलसीएम मेरे ख्याल में 3 के टेबल में तो आ सकती है। तो 3 7 था 21 21, सिर्फ इतनी एलसीएम लेते हैं बस। हमारे को मिल गए रूट, 2 वैल्यूज मिल गई 3 और 7, तो हमने यहाँ पर 7 और 3 यहाँ 3 और 7 पुट कर दिया। भले यहाँ पर 3 रखो, यहाँ भले वहाँ पर 7 रखो, इट्स योर मर्जी। ओके, सो भाई अब कॉमन निकालना है, तो इसमें से एक कॉमन क्या निकलेगा? x कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचा? x प्लस का 7। ठीक है ना? अब यहाँ पर पहली वैल्यू कॉमन आती है। अब यहाँ पर 3 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा? x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 21 के टेबल में 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स आता है। ओके, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो मेरा मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही है। ठीक है ना? दोनों के साथ अब 0 रखेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। ओके, और भाई अब दोनों के साथ रखो, इज इक्वल टू 0। प्लस का 7 था इज इक्वल टू उस तरफ जाकर माइनस का 7 बन गया। यहाँ पर ये माइनस का 3 था इज इक्वल टू उस तरफ जाकर प्लस का 3 बन गया। ठीक है ना? देख लो। ठीक है, अब रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड हो गए और ए की और बी की वैल्यू भी फाइंड हो गई, तो हमारे टोटल 4 आंसर आया है। कौन कौन से? वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ एक्स, यानी 2 रूट्स और 2 वैल्यूज फाइंड हो गई हमारे पास। ठीक है ना? 28 मिनट की वीडियो बन गई यार ये। चलो इतनी बड़ी वीडियो नहीं है ये। ठीक है ना? जो इतनी वीडियो हम पढ़ते हैं ना उतनी वीडियो नहीं है। ठीक है, ये बहुत कम है, बहुत छोटी वीडियो है। ओके, तो मुझे यकीन है समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो अगर अभी तक आपके माइंड में इतना समझाने के बाद भी, मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना? मुझे कमेंट्स करो, मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये सवाल देखो अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे बताओ। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे एक कमेंट आया था कि भैया मुझे 20.1, मैं भी 20.6 में हूँ, मुझे कमेंट आएगा भाई 20.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि मुझे वो समझ में नहीं आया था। मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ मुझे नहीं याद, मैं तो बहुत पहले दे चुका हूँ वो, लेकिन मैं लाइव आया और मैंने उसको अपना लाइव एक्सप्लेन किया। मैंने उसको वो सवाल लाइव एक्सप्लेन किया ताकि शायद आप मेरे इसी चैनल पर पोस्ट भी होगा। ठीक है ना? ओके,
समझ में आया ये सवाल? अगर अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी तक अभी के अभी अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।